साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, उड़द, मूंगफली, हल्दी, टमाटर, काली मिर्च और अदरक की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची धान की पैदावार, इस साल 13 करोड़ टन के पार जा सकती है उपज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक धान की उपज 13 करोड़ टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 59 लाख टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 59 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 13 करोड़ टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12 करोड़ 43 लाख 70 हजार टन रही थी। वहीं बात खरीफ धान की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 12 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा बीते साल के मुकाबले 43 लाख 83 हजार हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3 करोड़ 9 लाख 79 हजार हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3 करोड़ 53 लाख 62 हजार हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। पंजाब में धान की बुआई बीते साल से 65 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान में 59 हजार हेक्टेयर, गुजरात में 49 हजार हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 26 हजार हेक्टेयर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश में भी धान का रकबा बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 19 अगस्त को धान का भाव रहा 1215 रुपए। 20 अगस्त को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1290 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 अगस्त को सामान्य धान का भाव था 1890 रुपए। 20 अगस्त को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 1870 रुपए पर हुए, जबकि बस्ती मंडी में 19 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1575 रुपए। 20 अगस्त को इसके सौदों में 15 रुपए की मजबूती हुई और भाव 1590 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में धान के सौदों में बीते 2 दिनों के दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ 19 और 20 अगस्त को धान 1950 रुपए पर बिकी। और आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। उड़द के भाव में रहा मिला जुला रुख। हाथरस मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 7,560 रुपए पर बिकी उड़द। और उठापटक के साथ हुए मूंगफली के सौदे। उत्तर प्रदेश की मैनपुर मंडी में 165 रुपए, मैनपुरी मंडी में 165 रुपए उछली मूंगफली।
देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। एबिडा के मुताबिक दालों का निर्यात बीते साल के मुकाबले 2 गुना बढ़ा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 19 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,625 रूपए। 20 अगस्त को इसके भाव में 5 रूपए की बढ़त आई और भाव हो गया 7,630 रूपए। राज्य की ही बलरामपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अगस्त को उड़द 7,440 रूपए पर बिकी। गोंडा मंडी में 19 अगस्त को उड़द का भाव था 7,430 रूपए। 20 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,430 रूपए पर बना रहा। हाथरस मंडी में उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,460 रूपए। 20 अगस्त को इसके सौदे 100 रूपए मजबूत होकर 7,560 रूपए पर हुए। महोबा मंडी में 19 अगस्त को उड़द का भाव रहा 5,700 रूपए। 20 अगस्त को इसके भाव में 10 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,710 रूपए। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 6,54,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। अरहर के भाव के उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में अरहर का भाव रहा 6,550 रुपए। वहीं अगर हम बात करें एटा मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा अरहर का 6,550 रुपए। तो सबसे पहले आगरा मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाव रहा 6,550 रुपए। एटा मंडी में भी भाव रहा 6,550 रुपए। और वहीं चौबेपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,645 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,560 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं चना की। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में चने का भाव रहा 4,450 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,210 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 5,560 रुपए और अकबरपुर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली, हल्दी और टमाटर की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान का मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी और टमाटर के बारे में, लेकिन पहले नजर मूंगफली पर। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक का कारोबार देखने को मिला। यहां आपको बता दें कि आवक की बात करें तो दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंगफली की आवक अधिक देखने को मिली।
कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंगफली की आवक अधिक देखने को मिली। एक्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 19 अगस्त को हाइब्रिड मूंगफली का भाव रहा 5,850 रुपए। 20 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,900 रुपए। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,360 रुपए। 20 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 5,355 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही मैनपुरी मंडी में लोकल मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 19 अगस्त तक लोकल मूंगफली का भाव रहा 4,835 रुपए। 20 अगस्त को इसके सौदों में 165 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,000 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की उपज में 1,38,000 टन की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की कुल उपज 1,01,06,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की पैदावार 1,02,44,000 टन रही थी। बात निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 84,113 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 87,368 टन रहा था। मूंगफली के बाद आइए बात करते हैं मूंग की। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे मूंग के भाव। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी से, जहां पर मूंग का भाव रहा 6,400 रुपए। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 6,200 रुपए। लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए और महोबा मंडी में भाव रहा 6,330 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। हल्दी की अब बात करते हैं हल्दी की। घरेलू स्तर पर मसालों की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन के पार पहुंच गया है। वहीं हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई है। निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका है। और आइए बात करते हैं ग्वार की। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,600 रुपए। वहीं बीकानेर मंडी की बात करें तो यहां पर ग्वार का भाव रहा 4,347 रुपए, जबकि गोलूवाला मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,121 रुपए पर हुए। और अब बात टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की दामनगर मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,200 रुपए। महाराष्ट्र की पानीपत मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,300 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए।
वहीं इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार 8 लाख टन से अधिक की कमी इसमें हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार यानी जारी दूसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। फिलहाल वक्त है मंडी खबर में एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद अदरक और काली मिर्च का बताएंगे आपको हाल। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं अदरक की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अदरक बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दामनगर मंडी में अदरक 950 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,750 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए, जबकि राजस्थान के जोधपुर मंडी में इस दौरान अदरक के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। अदरक की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में अदरक की उपज बीते साल से 1,04,000 टन कम रहने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान अदरक की कुल पैदावार 21,21,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 22,25,000 टन रही थी। और अब बात करते हैं मसूर की। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में मसूर का भाव रहा 6,630 रुपए। गाजीपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर भाव रहा 7,540 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,220 रुपए और महोबा मंडी में भाव रहा 6,375 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं लहसुन की। गुजरात की आपको बता दें गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 3,560 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात मिर्च की। जी आखिर में बात करते हैं काली मिर्च की। भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुए काली मिर्च के निर्यात की बात करें तो बीते 5 सालों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा रहा। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% बढ़त दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा है। गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,41,000 टन रही थी। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और देखें YouTube पर DD किसान के सभी कार्यक्रम और साथ ही मंडी खबर भी। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।